आपको देखना चाहिए था कि ये भूखा है, और भूखे पेट तो भगवान का वजन नहीं होता, दीक्षा तो क्या लेगा। तो बेटर है जब तक आपका मानसिक रूप से लेवल नहीं है पढ़ने का। मैं कभी भी आप लोगों को ये प्रेशर नहीं बनाता कि आप रात दिन पढ़ो। मैं ये कहता हूं जितना समय पढ़ते हो उसे प्रॉपर पढ़ो, क्योंकि मैं एक मूल मंत्र आपसे बताया था, एक मूल मंत्र शेयर कर रखा है आप लोगों से, जब जो करो वो ही करो। मीन टू से फालतू की बकवास उस समय कुछ भी मत सोचो। यदि रीडिंग लगा रहे हो तो जस्ट ओनली रीडिंग करो, लेकिन कैसी डेप्थ वाली। एक तो होती है दुड़ा दुड़ा के पढ़ने वाली, दुड़ा दुड़ा के पढ़ने वाली रीडिंग से कोई फायदा नहीं है। एक पैराग्राफ पढ़ो लेकिन उसे डेप्थ में पढ़ो, उसके आए कीवर्ड को जांचो, उसमें क्या ऐसा वर्ड आ गया जो आज तक आपने देखा ही नहीं था, कौन से वर्ड से पूरी सेंस बन रही है, वो सब चीज देखो। मैं ये एक दिन भी आपको प्रेशर नहीं बनाया, ना कहा कि आप पूरी एक किताब पढ़ो। हाँ, इतना जरूर कहा था एक बार कि बेटा एक बार मन लगा के किसी एक पर्टिकुलर संडे में बैठ के एक जिद करके देखो कि आज मैं इसको इतना पढ़ दूं। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कम से कम 90% बातें क्लियर हो जाएगी। एनीवे सिलेबस कंप्लीट होते ही, मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, सिलेबस कंप्लीट होते ही आप लोगों के फुल सिलेबस 70 मार्क्स के टेस्ट होंगे। आपको 3 घंटे के अंदर निपटाने हैं। पूरे वीक आप लोगों को मैं समझाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, जहां से जिसको जो डाउट है इंडिविजुअल जो भी, टेबल टीचिंग भी करूंगा बाकायदा, आप भी पढ़ोगे साथ में, मैं आपके साथ में बैठ के आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। लेकिन जिस दिन मेरा 70 मार्क्स का टेस्ट होगा वो या तो संडे में प्लान करेंगे, हो सकता है एक संडे मैं रखो तो एक संडे सर रखे, क्योंकि अब बहुत होगी मस्ती। आपको कम से कम कुछ दिन इतना तरीके से एक सीरीज में निकल जाना चाहिए। याद करो सहाना सैफी नाम की एक लड़की आई थी और आप लोगों को एक आइडिया दिया था उसने कहा था कि जो सर की सीरीज चलती है, इवन आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देखना, जो सीरीज चलती है ना वो ही रिजल्ट इंप्लीमेंट कराती है, वो तो मतलब बूस्ट कराती है उसको, आपका रिजल्ट ही वहीं से बनता है। उसको बिल्कुल डेडलाइन की तरह शो करो, उसको देखो कि ये मेरा 70 नंबर का पेपर आज कैसा बना, इसमें से मुझे कितना। इवन मैं उसके आंसर की भी आपको एंड टू एंड भेज दिया करूँ, मेरे पास सारे सेट तैयार रखे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास मटेरियल बहुत है। एक दिन मैंने कहा था मेरे पास यदि अब मैं शुरू हो गया ना इन चीज़ों में कि अब ये सीरीज चलानी है, तो आज से तुम इस काम को कर नहीं रहा, काम तो बहुत दिनों से कर रहा, तो मेरे पास मटेरियल बहुत है। आप खुद से यूँ कहने लगोगे बस सर इतना नहीं, क्योंकि मेरे पास पिछले 20 सालों के पेपर रखे हैं, और वे भी रखे हैं जो मॉडर्न आ चुके हैं। मैं हर साल पेपर सेट बनाता हूँ, हर साल के बच्चे अपने IQ स्टैंडर्ड के अलग होते हैं, इसलिए हर साल बनाता हूँ। आपके अलग बनाए थे, याद करो जब 10th में भी, इस साल अलग बने, पिछले साल अलग बने, 12th के ऐसे बनते हैं। तो एनीवे हमारा टॉपिक चला हुआ था बेटा कोलराउस लॉ की एप्लीकेशंस। तो हमारी एप्लीकेशन में सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ a weak electrolyte, calculation of molar conductance of a weak electrolytes at infinite dilution, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा इसमें से एक पॉइंट आपको क्लियर करना है 1 to 1। देखो यहाँ एक वर्ड आया इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट इतना वीक है कि बस ये एक कैलकुलेशन के रूप में ले लो कि 2 से 3 पार्टिकल किसमें डिसॉल्व कर रखे हैं 1 लीटर पानी में।
यानी 1 लीटर में 2 से 3 पार्टिकल मीन से सॉल्यूशन तो बना, लेकिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट बना। तो डाइल्यूशन के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का यहाँ वर्ड यूज किया गया है। मोलर कंडक्टेंस आपको निकालनी है। इस पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लिया आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, NaCl एंड CH3COONA। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनकी हेल्प से आपको निकालना है कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। तो बेटा कोलराउस लॉ हमें क्या सिखाता है? कोलराउस लॉ में हमने सीखा कि जो कंप्लीट सोल्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसमें पाए जाने वाले आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। इस बात को मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि मुझे यदि लैम्डा नॉट m HCl को एक्सप्लेन करना है तो बच्चे मैं लिख सकता हूं लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। सो नेक्स्ट इज लैम्डा नॉट m NaCl, that is lambda naught m Na positive plus lambda naught m Cl negative. Next one lambda naught m CH3COONA gives lambda naught m CH3COO negative. In that case acetate will be before in that compound. So next is lambda naught m Na positive. Okay. Here are 3 representation. तो हम इनको बेटा क्या बोल देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट इज हमें चाहिए क्या? लैम्डा नॉट m CH3COOH। तो यदि हम इसको एक्सप्लेन करें बच्चा, इसको हमें क्या बना सकते हैं? लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव देन लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव। आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताओ मुझे ये पहला कंपोनेंट कौन सी इक्वेशन से मिलेगा? इन 3 इक्वेशन से पलक आप बताएंगे कौन सी से मिलेगा? ऑब्वियसली मुझे थर्ड से मिलेगा बेटा। थर्ड से मुझे मिलेगा लैम्डा CH3COO नेगेटिव और एक मुझे H चाहिए तो वो मुझे मिलेगा कहां से? फर्स्ट से मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इस इक्वेशन में 3 प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड करने वाला। 3 प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड। तो उससे क्या होगा जरा देखो, लैम्डा नॉट m CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट m HCl माइनस लैम्डा नॉट m NaCl। ये तो हुआ हमारा क्या? LHS। अब हम इसके लिखेंगे RHS। तो बेटा RHS में लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट m Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव। ओके, तो देखो बेटा कौन सा पार्ट कट सकता है? Here are Na positive that term in negative that belongs to negative and positive। इनको हम कट कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा नितिन? इधर से लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव। और बच्चे इसे तो चाहिए, यही तो चाहिए था हमें यही तो चाहिए था। तो ये हमारा एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। तो हम यहाँ पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? लैम्डा नॉट m
CH3 COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट N CH3 COONA प्लस लैम्डा नॉट N HCl माइनस लैम्डा नॉट N NaCl। अरे समझे या नहीं? ये इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला बन गया। इज दैट क्लियर? किसी को